अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो ये मेरी आखिरी वीडियो है आप सबके लिए अपने हज जर्नी की मदीना में। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम 3 दिनों के लिए थे पहले दिन, ठीक है। तो मुझे कुछ लेडीज़ ने यही बताया कि उनको तो इतना मतलब परेशानी हुई थी कि मेल और फीमेल को दोनों को, मर्द और औरतों को एक ही रूम में रख रहे थे ये लोग। 2024 में इन्होंने इस तरह भी किया है। मैं तो हैरान हो गई सुन के। तो आप लोग इस चीज़ के लिए तैयार रहें, हो सकता है आप लोगों के साथ भी यही अरेंजमेंट करे गवर्नमेंट। तो प्लीज़ आप अपना उस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन करके जाएं यहाँ से, तो बड़ी अच्छा रहेगा। ये देखें जी, यहाँ पे भी इसी तरह था। नीचे सब कोई कहीं बैठा था, कोई कहीं बैठा था। खाना भी इस तरह डब्बों में मिल रहा था। तो सच बताऊँ तो थोड़ा मुश्किल हुआ हमारे लिए, क्योंकि ये एक्सपेक्टेड नहीं था हमें कि कुछ इस तरह होगा हमारे साथ उसमें मदीना में। लेकिन दिन थोड़े थे, 3 दिन थे, तो इसीलिए इतना हमें नहीं किया कि भाई क्यों, किस लिए, बस बर्दाश्त कर लिया हमने। तो आप ये देख सकते हैं। और गुत्तम गुत्ता बड़ी थी लेडीज़ की, क्या भाई हम बैठ जाएं, भाई हम बैठ जाएं, इस तरह थोड़ा था। खैर ये कि माशाल्लाह से ये था कि गवर्नमेंट की तरफ से भी हम लोग गए, और जो है अपनी तरफ से भी मैं गई थी, 2 दफ़ा गई थी रियाजुल जन्ना। अच्छा, एक और बात मैं बताऊं आपको कि यहाँ पे सलाम पेश करने के लिए भी लेडीज़ जाती हैं, सुबह में जाती भी हैं और शाम में भी जाती हैं। तो मगरिब के बाद ये टाइमिंग है, तो आप लोग देख लीजिएगा। तो आप सलाम पेश करने जाएँ तो बहुत अच्छा है, वहाँ पे नफल वगैरह अदा करें। लेडीज़ सारी जा रही थी, मुझे आइडिया नहीं था, मुझे पे वहाँ जाके फिर उम्रे के टाइम आइडिया नहीं हुआ, लेकिन जब मैं हज पे गई तो काफ़ी लेडीज़ ने बताया था। तो हम लोगों ने माशाल्लाह से नमाज़ें वगैरह पढ़ी। बहुत खुशी हुई कि सलाम पेश करने के लिए हम लोग गए। ये देख रहे हैं आप, ऐसी ही जानमाज़ में लाई हूँ अपने लिए हज पे। तो आप सब लोग भी इसी तरह की एक जानमाज़ ज़रूर लाइएगा। हज की निशानी ही समझ के अच्छी सी एक जानमाज़ हो तो आप लोग ज़रूर अपने साथ लाएँ। बहुत आपको जब भी पढ़ेंगे आपको अपना हज हो, ये खूबसूरत अपनी यादें आपको याद आएंगी। तो सब के लिए तो इंसान बहुत कुछ लेकर आता है, तो मैं आपको यही बोलूँगी कि अपने लिए जाए नमाज इसी वाली ज़रूर लेकर आइएगा। तो ये, और दूसरा ये कि हर जगह आपको अंदर लेडीज़ में भी थोड़ा बहुत रश मिलेगा, लेकिन ये कि इन्होंने बहुत अच्छा किया है, ये परमिट बना के मतलब एंट्री करनी बहुत अच्छा किया है कि उन्होंने कर दी है। क्योंकि देखिए ना, इतनी रश होती थी, मैंने सुना है, कुछ लेडीज़ मुझे मिली थी, वो ये बता रही थी इतनी रश होती है, इतनी रश के मतलब आप सोच नहीं सकते। तो ये अच्छा है। नहीं तो क्या होता था, इंडिया पाकिस्तान सारे कंट्री मिक्स हो जाते थे, फिर लाइनें बनती थी उनकी, कुछ इस तरह के यहाँ पे सिस्टम थे। तो उस हिसाब से ये सही सिस्टम है। तो आप ये देख सकते हैं, इस तरह बस हमें अंदर लेके जाते थे ये लोग, फिर इसी तरह ही लाइनों में टाइमिंग से बैठाते थे। टाइमिंग से उठाते हैं ये लोग, जो लोग जा रहे हैं, तो उनको ये आइडिया होनी चाहिए, ठीक है। और जो है ना, बहुत मज़ा आता है मदीने में, मैं ये बता दूँ आपको, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, आपको बहुत सुकून आएगा जब आप ये चीज़ सोचेंगे कि हमारे प्यारे नबी के रोज़ा रसूल पे हम आएँ, जो चीज़ होते हैं और आपको पता है कि वो सुनते हैं, आप उनको सलाम पेश करते हैं, तो वो जो चीज़ है कि बस मैं आपको बता नहीं सकती, बहुत मज़ा आया था। तो अब ये लोग देख सकते हैं, ये सामने ही आई थिंक रोज़ा रसूल हैं तीनों के, जो हमारे हैं, एक हमारे नबी पाक हैं और उमर हैं और अबू बकर हैं। तो ये मगरिब का उसका टाइम था, फजर का। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि इतनी बड़ी बड़ी वो थे, टिड्डियाँ थी यहाँ पे, इतनी बड़ी कि मुझे इतना डर लगता है उन टिड्डियों से, आपकी सोच है। लेकिन ये कि मतलब मैं बता नहीं सकती मैंने कैसी किस तरह नमाज़ पढ़ी थी, वो डर डर के ना, टिड्डियों की वजह से थोड़ा मुझे बहुत डर लगता है, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा थोड़ा मतलब फील होता है। तो ये था, नहीं आई थिंक ये रात का टाइम था, मुझे याद भी नहीं आ रहा, लेकिन ये टाइम था ऐसा कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा टिड्डियाँ थी। आई थिंक ये रात का टाइम था, क्योंकि फिर सुबह के जब टाइम हम लोग आए थे उस वक्त टिड्डियाँ मरी हुई थी, कुछ इस तरह था। तो ये अज़ान हो रही थी, सो सॉरी मैंने अज़ान को म्यूट किया हुआ है। दूसरी बात ये मैं आपको बोलूँ कि अपना जो लगेज है ना, काफ़ी लोग कम लेके गए थे, मतलब बैग्स कम लेके गए थे। फिर जब आप खजूरें वगैरह ली थी तो थोड़े परेशान थे वो लोग कि भाई अब क्या करें, क्योंकि 30-30 केजीज़ तो आपको मिलते हैं ना, और आपको 7-8 किलो अलग से मिलते हैं। तो आप कोशिश करना कि बैग्स ज़्यादा ही रखें, जैसे मैंने किया था। मेरे जो है थे बैग्स जो हैं
2 बड़े बैग्स थे हमारे, 3 बड़े बैग थे और 2 छोटे थे। हमने अब मैं खुद ज़्यादा लेकर गई थी क्योंकि मुझे आइडिया था कि बंदा चीज़ें वगैरह लेता है वहाँ से, क्योंकि हम लोग तो ट्रैवलिंग करते रहते हैं। तो मेरे हस्बैंड तो मुझे मना कर रहे थे कि मत लो इतने बैग्स। मैंने कहा नहीं, मुझे बैग चाहिए। मैंने कहा, हालांकि जब हम वहाँ गए तो आपको पता है फिर भी हमारे बैग्स कम हुए थे खजूरों के लिए, तो हमने अलग से खजूरें पार्सल की थी। बाकी जो चीज़ें वगैरह हमने ली, जाने माज़े वगैरह दूसरी चीज़ें, तो ये थोड़ा हुआ था हमारे लिए। खैर यहाँ पे बहुत अच्छी मार्केट्स बन गई हैं। एक कुबा के नाम से, शायद कुबा नहीं सॉरी, कोई और मस्जिद, नाम मुझे यहाँ नाम याद नहीं आ रहा, आप पूछेंगे ना किसी से भी, वहाँ बहुत सस्ती खजूरें हैं। हमने जहाँ से ली थी ना, उससे जो ना दूसरी साइड है यहाँ पे कोई बहुत मशहूर है, आप किसी से भी पूछेंगे, आप चले जाएँ वहाँ पे मस्जिद है एक, उसके तरफ बहुत अच्छी खजूरें, सस्ती खजूरें आपको मिल जाएंगी, काफ़ी चीज़ें भी मिल जाएंगी आपको शॉपिंग के लिए। तो मैं पहले वीडियो में आपको यही बात कही थी कि जो शॉपिंग है मदीना से ही करें आप, ठीक है। बाकी जो एक्सपेंसिव जो गिफ्ट्स वगैरह लेनी है वो आप मक्का से ले लें। जैसे कोई ब्रांड की चीज़ हो गई, कोई ब्रांड की परफ्यूम लेनी है आपने, या कोई अच्छी सी चीज़ लेनी है ब्रांडेड, वो आप मक्का से ला जाकर लेके फिर यहाँ पे आए, क्योंकि यहाँ पे मैंने इतने ख़ास कोई मॉल्स वगैरह तो देखे नहीं। हाँ, ये शॉप्स बहुत अच्छे थे चीज़ों के, जैसे जाई नमाज हमने सारी यहाँ से ली थी, और जो है बाकी परफ्यूम्स वगैरह मैंने मक्का से ली थी। शॉपिंग जो बच्चों की टॉयज़ वगैरह लिए, ये वो सारे मक्का से लिए थे हम लोगों ने। तो ये सुबह का टाइम था, आप देख सकते हैं ये खूबसूरत से नज़ारे, इतनी बस सुकून मिलती है ना ये चीज़ें जब आती हैं करीब। तो इंशाल्लाह हम फिर से जाएंगे उम्रा पे भी, हज पे भी। आप सब भी जा रहे हैं जो, इंशाल्लाह जो देख रहे हैं, जो नहीं गए वो भी इंशाल्लाह जाएंगे जल्द से जल्द, मेरी दुआ है। अच्छा, ये परमिट जब मिलती है आपको तो वो भी सही रहता है, लेकिन जिनको परमिट नहीं मिलती अंदर जाने की, तो आप लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि आप सलाम पेश करने के लिए जाएं, क्योंकि ये वही जगह है सारी। अब ये मैंने आपको सुना है कि जन्नत का टुकड़ा है यहाँ पे, तो किसी पिलर, ये जो पिलर है ना किसी इसमें है, मतलब ये बहुत मैंने काफ़ी लोगों से सुनी है ये बात, अब मालूम नहीं है कौन से पिलर में है। बाकी ये कि बहुत ज़्यादा अपने लिए दुआएं करें आप यहाँ पे, और जो है मैं यही कहूँगी कि जितना हो सके दूसरों के लिए, अपने लिए भी तो करें लेकिन दूसरों के लिए भी दुआएं करें बहुत ज़्यादा, और जो है ना यकीन के साथ ही दुआएं करें। अल्लाह पाक सुनते हैं और कबूल करते हैं उनकी दुआएं जो यकीन के साथ करती हैं। हाँ, ये जो बंदियाँ करती हैं ना कि भाई सुनती, मतलब एक होता है कि बस हाँ बस अल्लाह पाक देंगे, मतलब नहीं, लेकिन यकीन के साथ बोलेंगे ना अल्लाह पाक देंगे तो बस आपको ज़रूर देंगे। तो अभी देख सकते हैं ये मंडे का दिन था और 12 साढ़े 12 हो रहे थे, और फिर आज हमारी फ़्लाइट थी वापसी की। तो हम लोग बैठे थे यहाँ पे वेटिंग में कि भाई बस यहाँ आ गई थी हमारी, लेकिन इतना हम लोग, इन्होंने हमें तंग किया ना, मैं आपको बता नहीं सकती। हमारा सामान तक इन्होंने लोड नहीं किया, और हमें जो है ना वहाँ जाके, हालांकि हम मैं खुद गई हूँ उम्रा पे कि एयरपोर्ट बिल्कुल करीब है मदीना से, तो इन्होंने हमें इतना बिठाया रखा गाड़ियों में। आप देखिए यहाँ पे दिन है, तो बस मैं तो इतना जज्बाती हो गई थी कि बस मैं आपको बता नहीं सकती, मतलब सारी कसरें यहीं पे पूरी हो गई थी हमारी। तो हमने जल्दी में जगह गाड़ी पे बैठ गए, लेकिन हमने बस कॉफ़ी पी थी यहाँ पर लेके, क्योंकि तबीयत आपको पता है कि बंदा थोड़ी डाउन हो जाता, मालूम नहीं होता कि फिर खाना बंदा कब खाता। तो ऐसी हालत हुई ना हमारी, खाना वाना तो छोड़े कुछ भी नहीं, ऐसी हमारी हालत हो गई थी यहाँ पे। एक तो वेटिंग हर जगह, तो इसीलिए अपने साथ अपना लाजमी आप लोग चीज़ें रखिएगा। देखें 5:39 हो रहे हैं, तो लाजमी अपने लिए चीज़ें रखिएगा, या आप ले लीजिएगा कुछ ना कुछ खाने के लिए। मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी, ये ना सोचिएगा कि भाई हमें यहाँ पे पासपोर्ट वगैरह भी इन्होंने दे दिए थे आके बसों में, तो आप ये ना सोचिएगा कि भाई हमें खाना मिलेगा, ये वो नहीं भाई, कहीं पे भी नहीं। हाँ, ये कि अगर कोई और एयरलाइन में उसका नहीं कह सकती कि खाना कैसा होता है। हाँ, ये कि आपको पीआई अगर है तो पीआई का खाना अच्छा होता है हमेशा। हमने जब भी ट्रैवल किया है तो मुझे पीआई का खाना बहुत अच्छा लगता है, और लगेज भी माशाल्लाह सही देते हैं। ये देखें टाइम क्या हो रहा है, अभी यहाँ पे 6:30 हो गए, इन्होंने गाड़ियाँ स्टार्ट की, लेकिन हमारे जो बड़े बैग्स थे तो वो लोड ही नहीं किए थे, और हमारे फेंक दिए थे इन्होंने बड़े बैग्स। तो आप सोच नहीं सकते जितनी ख्वारी हुई है ना, शायद मेरी ज़िंदगी में कभी इस तरह ख्वारी नहीं हुई। मैंने इतनी दफ़ा ट्रैवलिंग की, इतनी दफ़ा, तो या तो आप कह देते ना हमें ये लोग कि भाई हम लोग आपके बैग नहीं उठा रहे, आप लोग खुद उठा लें, बिज़ी हैं हम लोग। नहीं,
हमें एक जगह रोक दिया इन्होंने, फिर दूसरी जगह रोका है इन्होंने। और आपको पता है कि दूसरी जो थी सऊदी एयरलाइन वाली थे या दूसरी फ़्लाइट वाले थे, उनका लगेज हमसे पहले चला गया, लेकिन उनकी फ़्लाइट हमसे लेट में थी, लेकिन फिर भी इस तरह किया था इन्होंने। तो आपको पता है कि इन्होंने क्या किया, फेंक दी थे हमारे बैग, हमें मालूम ही नहीं थे कि कहाँ है बैग। और अब हमारे तो बैग मिल ही नहीं रहे थे, ढूंढ के पता नहीं किसने हमारा बैग गलती में उठा लिया। इवन हमने अपने बैग, ये ग्रीन वाले जो आपको मिल रहे हैं ना, वो हमारे बैग नहीं थे, हमने अपने लिए हुए थे बैग, फिर भी हमारा बैग गुम हो गया। हमने कहा इतना हमने ख्याल किया कि भाई अपना बैग होगा तो दूर से नज़र आ जाएगा, और इतनी हमने कहा ख्वारी हुई, तो बहुत मुश्किलों से बैग मिला है हमें। तो बस पूछिए मत जो हमारे साथ हालत हुई, ये भूख के हमारे हालत ख़राब हो गई थी हमारी, तो बस हालत ऐसी थी। ये तो कॉफ़ी थोड़ी पी ली थी हम लोगों ने उधर, बाकी तो कुछ भी ऐसा नहीं किया। ये देखें कब से हम देखें रात हो जाती है, ये देखें 8 बज गए हमें, 5 बजे के हम निकले हुए थे, 8 बज गए, 7:15 हो रहे हैं। अभी तो आप देखना टाइम इतना हो जाता है कि बस मेरा तो बस पारा हो गया था कि ये क्या कर रहे हैं हमारे साथ। लोग इतने परेशान, फिर निकल रहे थे नमाज़ों के लिए, फिर बैठ रहे थे, फिर निकल रहे थे, फिर तो भाई लोग थक गए, तो फिर जाके हमने सामान उठाए कि। और यहाँ पे मैं आपको एक और बात बताऊँ कि यहाँ पे ऐसे भी फ्रॉड होते हैं कि ये जो वर्कर यहाँ पे हैं, ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपका काम करेंगे। जो कूली वगैरह घूमते हैं यहाँ पे, जो पोर्टर्स होते हैं, ये आपको फ्री में गवर्नमेंट की तरफ से होते हैं, लेकिन इन्होंने हमसे पैसे चार्ज किए थे। ये देख रहे हैं सारे बेचारे हाजी परेशान थे, बैग सारे फेंके हुए थे यहाँ पे, सब लोग अपने बैग्स ढूंढ रहे थे खुद से, अपनी मदद आप। तो मैं ये कह रही थी कि भाई इतना ही था तो आप हमें पहले बोलते थे, हम लोग अपना बैग उठा लेते। ये क्या ख्वारी कर दी आप लोगों ने, बेचारे लोग सारे परेशान थे हाजी, वो ऊपर से भूखे हम लोग, ना खाना ना पीना। तो बस पूछिए मत, फ़्लाइट इतनी लेट हो गई थी हमारी, लेकिन ये कि हम बैठे हुए थे, हमें पता ही नहीं। फ़्लाइट इस दफ़ा जो है ना लेट तो थी, लेकिन इतनी लेट थी, टाइमिंग के मतलब कोई आधा घंटा ही कोई लेट थी। हम तो हैरान हो गए, मैंने कहा सलाम है PIA वाले इतने टाइम से, और तो हमारा लगेज गायब था इसी वजह से। तो ये हालत थी हमारे साथ, आप देख सकते हैं। ऐसे हम घूम रहे थे ना अपने बैग के लिए कि बैग हमारे कहाँ चले गए। सबके ऐसी ख्वारी हुई थी सबकी, जो लोग थे। तो आप लोग की चीज़ों का ख्याल रखिएगा, अपने सामान का खुद अच्छे से ख्याल रखिएगा। और जो है ये थोड़ा बहुत आई डोंट नो कि दूसरों के साथ तो नहीं हुआ, जिनकी जो PIA थी फ़्लाइट, दूसरी जो फ़्लाइट्स एयरलाइंस थी उनके साथ नहीं हुआ, हमारे साथ हुआ। मुझे नहीं मालूम, हो सकता है कि PIA वालों ने खुद इस तरह किया हो, या हो सकता, लेकिन दूसरों के साथ तो हुआ ही नहीं। जो हमारे दोस्ती वाले थे उनके साथ नहीं हुआ इस तरह, उनके बैग्स कब के चले गए, हमारे वहीं नीचे पड़े थे ना असल में, तो उन्होंने लोड ही नहीं करवाया। तो बहुत ख्वारी हुई हमारे साथ। और ऊपर से कह रहे थे पानी जो है ना ज़मज़म, ये भी इसमें नहीं डालो, ये भी इसमें नहीं। हमने इतने बैग्स पर चेंज किए ना, मैं आपको बता नहीं सकती। और गेट्स बंद कर दिए थे, इधर से नहीं जाओ, उधर से नहीं जाओ, ये नहीं करो, वो नहीं करो, बहुत सख्तियाँ कर दी थी भाई, बहुत ज़्यादा। बाकी हाँ, मैं आपको बताऊं कि ये रिस्क होता है। छोटी छोटी बोतलें ये लोग आपको देंगे ज़मज़म के, आप लोग पिए तो आप लोग पी लीजिएगा। हाँ, ये कि हम लोगों ने क्या किया था कि अपनी वो बोतलें पाकिस्तान हम लेकर आए थे। मैं आपको बताऊं सच छोटी छोटी बोतलें मैंने बैग्स में डाल दी थी, कुछ इस बैग में, कुछ उस बैग में, कुछ उस बैग में। तो ऐसा हुआ तो नहीं था, क्योंकि मैं जब उम्रे पे आई थी तब भी ऐसा कुछ नहीं हुआ था। हमें लोगों ने मना किया था कि आप लोग ना पानी ना उठाएं ज़मज़म वाला, आपका फेंक देंगे। लेकिन हमने कहा कि भाई ट्राई तो करें, क्या पता लेके दे हमें, मतलब ज़्यादा हो, मतलब चला जाए। तो माशाल्लाह से पानी हमारा चला गया था और हमें मिल भी गया था। तो इसी वजह से हमारा यही था। तो कि भाई ये देख रहे हैं आप, हालत देख लें, सिर्फ ऐसी थी ना कि मैं बता नहीं सकती। जो लोग बेचारे सब अपनी मदद आप। और दूसरी बात है कि जो पोर्टर वाले थे, जो ये सामान उठाते हैं, ये भी बड़े लालची, मतलब इनको भी 500 रियाल चाहिए थे हमसे। देखें ज़रा हालत, ऐसी हालत थी। हालांकि ऐसा कुछ नहीं होता, मैं आपको बताती जाऊँ, ये फ्री के होते हैं। हमें फिर लोगों ने बोला कि ये फ्री के, आपने इनको पैसे क्यों दिए, आपको ज़रूरत ही क्या थी, इतने ये ढोंगी हैं। तो आपको लोग ख्याल रखिएगा, ठीक है। एयरपोर्ट पे आप ये देखें टाइम क्या हो रहा है। तो ये इस तरह हुआ था हमारे साथ। तो मुझे तो मतलब अभी तक मैं अभी भी याद कर रही हूँ मनाजर, तो यही हो रहा है कि भाई हम बहुत हो गई थी हमारे साथ। ये देखिए लाइनें इतनी लंबी थी, इतनी लंबी लाइनें थी कि जहाँ सामान भी हमें खुद जमा करवाना था, सब कुछ खुद करना था। और जहाज़ माशाल्लाह इतना बड़ा था, जब जाते हुए बड़ा था सेम वही आते हुए भी बड़ा ही था। तो आप सोच सकते हैं कि क्या थी फिर वेट वगैरह। लेकिन ये कि वेट के रश इतना था ना, तो बस ये लोग इतना वेट को इतना वो नहीं कर रहे थे कि भाई कितना KG क्या है, किस तरह है, बस सबको जाने दे रहे थे। मुझे जहाँ तक याद है, इवन हमारा भी जो सामान था 1-2 किलो ज़्यादा था, तो उन्होंने कुछ कहा ही नहीं कि भाई ज़्यादा है, कुछ है, क्या है, बस ऐसे ही। मैं तो बैठ गई थी, मेरे हस्बैंड बेचारे खड़े रहे, फिर नंबर आया तो फिर ही हम लोग गए थे लाइन में।
सब लोग इसी तरह ही खड़े थे, परेशान थे, लेकिन ये कि बस जब सारा वक्त गुजर गया तो ये भी गुजर गया। ये देखें जी, ये अभी बस वेट चेक कर रहे थे ये लोग, और ये फ्री में आपको पानी वगैरह पे मिलता है। ये देखें, हम लोगों ने यहाँ से जो पूछा सब कहते हैं सब ख़त्म हो गया है, जो पूछा सब कहते हैं ख़त्म हो गया है, ऐसी हालत थी यहाँ पे। तो फिर शायद हमने सैंडविच या कुछ इस तरह ही लिया था बर्गर किंग का, तो वो भी एवरेज ही था, मतलब इतना कोई ख़ास नहीं था। तो बस ये कि बाकी ये कि सब कुछ ख़त्म, जो चीज़ कितने ख़त्म ये तरह इस तरह था कुछ। तो अचानक से फिर कॉल आई, हमने कॉफ़ी ली, अचानक से कॉल आ कि भाई आप लोग आ जाओ। हम हैरान, हमने कहा भाई इतना टाइम से पी आई है। तो फिर जल्दी हम लोग गए हैं। बस मैं आपको बता नहीं सकती कि मतलब कैसा था, लेकिन अच्छा हुआ टाइम से ये, लेकिन अच्छा हुआ कि हमारे साथ टाइम से सब कुछ था, तो हम लोग टाइम से पहुंच गए। नहीं तो अगर पे आई भी लेट हो जाती तो फिर क्या ही बात थी। ये लोग खड़े थे कि भाई जल्दी जाए, फिर हम लोग कॉफ़ी हाथ में लिए, हमें ये था कॉफ़ी पी लेंगे थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाएगा, लेकिन नहीं, फिर बस जल्दी गए माशाल्लाह से टाइम से। तो देखें, हमें मालूम ही नहीं था, हम लोग बैठे थे, फिर पता चला है लोग सारे अंदर थे जहाज़ में। ये आप देखो, हमारा जाते हुए भी जो ना एंड में फ़्लाइट थी, आते हुए भी एंड में फ़्लाइट थी। हमें देखें सुबह हो गई थी, 4 घंटे की फ़्लाइट थी, फिर 2 घंटे और वेट करो पाकिस्तान के, तो उस हिसाब से क्योंकि टाइम ज़्यादा है ना पाकिस्तान का। अगर वहाँ पे तकरीबन 4 हो रहे हैं तो आप समझे कि यहाँ पे 7 हो रहे, नहीं 4 हो रहे हैं तो यहाँ पे 6 हो रहे हैं पाकिस्तान में, कुछ इस तरह ही टाइमिंग है। 2 घंटे का सफ़र है, सॉरी डिफरेंस है। तो आप देख सकते हैं। अच्छा, हमारे लिए अच्छी अच्छी दुआएं करिएगा, जो हाजी बन जा रहे हैं यहाँ पे बन के आएंगे हाजी, तो हमारे लिए अच्छी अच्छी दुआएं करिएगा कि अल्लाह पाक हमें फिर से घर पे बुलाए और हिम्मत करें। इंशाल्लाह हज बहुत अच्छा होगा और ये आपके लिए यादगार होगा, स्पेशली आप जो जवानी के लोग हैं, जवान लोग हैं, उनके लिए तो बहुत बेहतरीन रहेगा। और जो मैं सबके लिए यही कह रही हूँ कि जो जा रहे हैं बहुत बहुत आपका अच्छा हज होगा इंशाल्लाह। अल्लाह पाक खुद ही हिम्मत दे देते हैं, घबराने की कोई बात नहीं है, बेहतरीन टाइम गुजरेगा आपका। बस तकलीफ़ आती है जितनी, फिर अजर अल्लाह पाक उसका उतना ज़्यादा ही देता है। तो ये आप बात याद रखिएगा कि अजर अल्लाह पाक बहुत देंगे आपको। तो वो तकलीफ़ नहीं रहेगी जब आपको मालूम होगा कि भाई अजर अल्लाह ने इतना हमें देना है। ये मुझे किसी आलमा ने बात कही थी कि आपको मालूम नहीं है कि छोटी सी तकलीफ़ भी अगर वहाँ पे आपको आती है अल्लाह की, अगर आप, क्योंकि अल्लाह के आप मेहमान हैं, तो ये बात याद रखिएगा कि अल्लाह के आप मेहमान हैं। तो आप माशाल्लाह से दिल भी बड़ा करके जाएं और जो है ना इग्नोर दरगुजर करें। कोई बात हो जाए तो ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा बहुत सारा, और जो है दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।